हेलो टू ऑल। मेरी बेटी जो है ध्यानी, वो सर के यहाँ पे अंडर में कराटे सीख रही है। बेसिकली देखें तो सबसे पहले जब हमें पता चला कि सर ये सिखा रहे हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों को मैंने भेजा था वहाँ पे, और तीनों का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मेरी बड़ी बेटी है ये ध्यानी। तो सर सबसे पहले तो मुझे आपको ये बोलना है कि बेसिक जैसे आपने बोला कि पढ़ने में क्या इम्प्रूवमेंट है इसका, तो इसका एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मेरी छोटी बेटी का एग्ज़ाम था और मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, तो ईवीएस का उसका पेपर था, तो ध्यानी को मैंने बोला कि तू पढ़ा ले उसको। तो उसने पूरी बुक एक घंटे में शायद उसने सारे चैप्टर उसको सिखाए। फिर जब मैं फ्री होके उसको सिखा रही थी, तब मैंने क्वेश्चन देखा उसके असाइनमेंट में, तो मुझे आंसर नहीं पता था। मैं बुक ढूंढने के लिए मैं बैठी, तो ध्यानी ने बोला कौन सा क्वेश्चन है मम्मी? तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा ये है क्वेश्चन। तो ध्यानी ने क्या किया, बोला कि मम्मी 18 नंबर का पेज है, 3 नंबर के पैराग्राफ में दूसरी लाइन है, देख ले। और सर आई एम शॉक्ड दैट टाइम कि ये हो सकता है, इतना उसका ग्रास्पिंग पावर इतना बड़ा है। और नो डाउट सर, ओनली कराटे में नहीं, एजुकेशन में भी वो टॉप है। और सच्ची बात मैं बोलूँ तो सर वो पढ़ती नहीं है इतना एग्ज़ाम के टाइम भी देखा जाए तो वो 2 घंटे इनफ है उसके लिए। और सर साइंस में और सब में काफ़ी आगे है। और उसके मार्क्स 80 का हो तो 80 आउट ऑफ 80 है, 100 में भी 100 आउट ऑफ 100 है। तो सर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से ये सीखी है उसके बाद सर ये अच्छा रहा है। मैं उसको छूट दे रही हूँ। जैसे पेरेंट्स पढ़ने के लिए टॉर्चर करते हैं कि भाई एग्ज़ाम है, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे नहीं पता कि सीखने के बाद मैंने कभी उसको या मेरे 2 बच्चों को मैंने बोला हो कि भाई तू पढ़ने के लिए बैठ। मुझे एग्ज़ाम का टेंशन नहीं है, कर लेती है। और सर देखा जाए तो उसका जो गोल है वो है साइंटिस्ट बनना। तो सर मुझे ये कोर्स कराने के बाद बहुत ही राहत मिली है, क्योंकि ये अब कर लेती है सर। तो थैंक यू आपको। और सब पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कराइए आप। बच्चे पहले शुरू में नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कर सकते हैं। इन लोगों का बहुत अच्छा है, ये सीखते हैं, एजुकेशन में भी बेनिफिट है। एंड इवन वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, जैसे बच्चे थोड़े होते हैं वैसे नहीं, ये शांत हो जाते हैं, सब करते हैं अपने आप, और आपको भी टेंशन नहीं होगा, उसको भी टेंशन नहीं रहेगा। तो सर थैंक यू। और एक सजेशन था सर हम पेरेंट्स की ओर से कि इन लोगों का देख के हमें ज़्यादा इच्छा है कि आप हमारा भी, पेरेंट्स का भी एक बार सेशन ले, हमें सीखना है सर। और हमने ये तो एक बार एडल्ट का किया था, हमें उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं इस पर, हमें 20% रिजल्ट तो वहाँ भी मिल गया था। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिला था। लगभग 50 लोग थे, उसमें से 10-12 लोग जो है वो आँख बंद करके उन्होंने पढ़ना शुरू भी कर लिया था। जी सर। लेकिन हमें संतोषकारक परिणाम नहीं है। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो बड़ों के लिए भी हो जाएगा। सर हम लोग काफ़ी पेरेंट्स हैं, अभी सब रेडी है आप सिर्फ एक बार हाँ बोले, हम तैयार हैं। हमें ज़्यादा अच्छा लगा है सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी। राणा सर ने बच्चों को इतनी बारीकी से इस चीज़ को सिखाया यहाँ पे, तो आज हमें यकीन क्या, मतलब हम जो हम सोच नहीं सकते बच्चों के लिए, बच्चे उस तरह की परफॉर्मेंस हमारे कर रहे हैं। और एक एज ए पेरेंट्स यदि मैं इस चीज़ को देखूँ कि इस चीज़ का हमको क्या फ़ायदा होता है। देखिए हर माँ बाप ये सोचते हैं कि उनका बच्चा लोगों में सब में अलग हो, डिफरेंट हो। तो पढ़ाई तो सबके बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा डिफरेंट कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अलग अलग स्किल्स उनके अंदर डेवलप करते हैं। किसी को स्पोर्ट्स में डालते हैं, किसी को म्यूज़िक में डालते हैं, तो सबकी अलग अलग स्किल्स है। तो यकीन मानिए सर, हमने कभी पतंजलि में यहाँ आने से पहले ये थर्ड आई कभी सुना नहीं था कि कोई इस तरह का भी कोर्स होता है। हाँ, इतना ज़रूर सुना था कि पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि थे टेलीपैथी से बात करते थे, वो कनेक्ट हो जाते थे। तो आज यदि मैं इस चीज़ को, इस थर्ड आई को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे यकीन होती कि हाँ नहीं, पहले ऐसा होता था। जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कैसे आंखें बंद करके टेलीपैथी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक की देख लिया करते थे, दूसरों के मन की बात पढ़ लिया करते थे और सोच लिया करते थे। ये चीज़ सब संभव है। तो ये जब हमने इस कोर्स को जब बच्चों ने जब किया, तो आज इस चीज़ का बच्चों को ये फ़ायदा है। एक तो बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इस पर बन रही है। दूसरा
कम पढ़ते हैं ज़्यादा याद होता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे। और तीसरी चीज़ है कि आपका बच्चा औरों में अलग होगा, डिफरेंट होगा। आज भी जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे जो भी रिलेटिव है, जान पहचान के हैं, यदि उनके बीच में हम उन लोगों को बताते हैं कि हमारा बच्चा ये करता है, तो एज ए पेरेंट्स हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि वो लोग भी सोचते हैं देखो ये माँ बाप इन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक अच्छी लाइन पे ले जा रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा, बहुत अच्छा है सर। और सर आपसे बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो कोर्स है आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हम आपको जानते हैं तो जो अभी बच्चों को आपने कराटे में इतना एक्सपर्ट बनाया, सब कुछ बनाया, तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी इसी उद्देश्य से आगे बढ़ें और पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी का जो सपना है उन्हें हमारे बच्चे पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आपने एक अच्छी बात कही कि पहले कनेक्ट कर लेते थे, टेलीपैथी वाली भी। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भू को गोल कहा है, पृथ्वी गोल है। तो तब तो कोई उपकरण नहीं थे, ये तो बहुत हमारे शास्त्र बहुत पुराने हैं। जब ये अभी विज्ञान तो अभी कुछ 100 सालों से ये लोगों को पता चला है। तो ये हमारे साइंटिस्ट जो है ये कहीं भी जा सकते हैं। और मैं ये बच्चों को मैंने कहा था कि आप लोग यदि इसमें और अभ्यास करेंगे तो आप यहाँ से सूर्य के अंदर भी जाके देख सकते हो कि कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं होगा, आप अपने मन से जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब संभव है, लेकिन बस अभ्यास की आवश्यकता है और रुचि की आवश्यकता है। जिसको रुचि और अभ्यास करते जाएंगे उसके लिए समय लगाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग कितना समय लगाते हो, रोज़ का 10 मिनट 15 मिनट। हम लोग मैं रहता हूँ तब, क्योंकि आपको मैं कि इनको आधा घंटा तो ये बैठेंगे ही नहीं थर्ड आई के लिए। तो मुझे तो पहले उनको प्रिपेयर करना पड़ता है थर्ड आई के लिए। हाँ, फिर एक घंटे तो उसकी एक्सरसाइज चलती है, उसके बाद तो फिर ये 15 मिनट बैठते हैं मुश्किल से, ठीक है ना। तो आप यदि इसमें समय लगाएंगे तो आप ऐसा करेंगे कि सारे, अब ये तो अभी आप छोटी छोटी बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोग आपको देखने आएंगे कि कृतिका कैसी है, जो ये सब इतनी दूर दूर का देख लेती है। अमेरिका भी यहाँ से दिखता है उसको। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, मेरा विश्वास करो, देख सकते हैं, ठीक है ना। अरे आप बैठे बैठे देख सकते हो। मैं आपको बताऊं, आज से यदि 100 साल पहले, यानी हमारे परदादा को कोई ये कहता कि हम यहाँ पर बैठे बैठे समुद्र के पार दूसरे देश वाले किसी व्यक्ति का मुंह यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, यदि आज से 150 साल पहले कोई कहता तो लोग कहते ये मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है। 150 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकता था व्यक्ति कि हम यहाँ बैठे बैठे कई दूरस्थ व्यक्ति का फेस देख लें। लेकिन आज देखो मोबाइल क्रांति आ गई ना, बैठ के देख सकते हैं। तो वैसे ही मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप लोग यदि अभ्यास करेंगे तो आने वाले कुछ ही वर्षों में आप यहाँ बैठे बैठे बिना इंस्ट्रूमेंट के अमेरिका में किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे। वो कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कर रहा है सब बता देंगे। ये संभव है। प्रश्न है केवल इस पर रिसर्च करने का और उसका अभ्यास करने की, ठीक है। तो हम रिसर्च में तो लगे हुए हैं और आगे अभ्यास भी आपको करते रहना है, ठीक है ना। अब कोई और पेरेंट्स आना चाहे। हाँ, 2 साल पहले हमने जाना था, राणा सर के जो छोटे भाई वो कराटे सिखाते हैं मेरी दोनों बच्चियों को, तो उनके द्वारा हमने जाना था कि ये थर्ड आई का प्रोग्राम है। तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी और वो 2 दिन के प्रोग्राम में मैंने रख दिया था। फिर भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस तो था नहीं कि ये कैसे हो सकता है। फिर 2 दिन के प्रोग्राम के बाद जब मेरी दोनों बेटियों ने घर आके मुझे सब बताया, और एक बात ये बताई कि राणा सर ने ऐसा प्रोग्राम में दिखाया कि आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में सूर्य का गोला है और उसे आगे ले जाओ। तो उन्होंने इमेजिन किया और उनका पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। तो ये बात मुझे बताई तो मुझे शॉकिंग लगा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे मैंने घर पे प्रैक्टिस कराई उनको, तो मुझे लगा कि ये सही बात है, ये मेरी दोनों बच्चियाँ पढ़ लेती है। फिर अभी गुजरात में जब राणा सर थे तो उन्होंने अंधेरा करके अंधेरे में पढ़ना उनको सिखाया था। 1 वीक का प्रोग्राम था। तो रोज़ रात को 9 बजे घर की पूरी लाइटें बंद करके मैं उनको प्रैक्टिस करवाता था। तो वो भी मेरी बड़ी बेटी तो वो कर लेती थी, छोटी बेटी को अभी नहीं आता है लेकिन वो भी कर लेती थी। तो और अभी जो सर ने बताया कि हम देश के पार देख सकते हैं कैसे, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ था जब महाभारत था तो धृतराष्ट्र अंधा था, तो संजय ने बैठ के कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हुआ था वो सब देख के बताया था धृतराष्ट्र को। तो वो मुझे कनेक्ट हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो ये मेरी दोनों बच्चियों को और दूसरे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। राणा सर,
पहले तो हम अपने बच्चे के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा इन बच्चों को जो अपने साथ कनेक्ट किया, और ये इनकी प्रतिभा को निखारने में आपने बहुत ही योगदान दिया है। अभी कुछ दिन पहले हम शार्क टैंक पे देख रहे थे, तो एक कार्यक्रम आ रहा था, इससे पहले जब ये चल नहीं रहा था उसके पहले शार्क टैंक पे एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें कुछ बच्चियां आई थी और आँख पे ऐसे ब्लाइंड पट्टी लगा के, और वो जो नोट दिया गया था 100 की नोट दिया गया था वो देख के बता रहे थे। तो पर जब वो देखने के बाद मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो आँख खोल के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आँख बंद करके इतना कॉन्फिडेंस कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके बारे में पता चला संस्था के माध्यम से, और परम पूज्य महाराज श्री ने और श्रद्धेय आचार्य जी ने इस कार्य को करने के लिए अपना योगदान शुरू किया, और फिर आगे बढ़ना धीरे धीरे ये शुरू हो गया, और उसमें बच्चों का जो निखर के बाहर आना शुरू हुआ, उनके पढ़ाई में जो ध्यान लगाना शुरू कर दिए, और बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब सोच के भी हमें अचंभित होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, हम इस पे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर आज उस चीज़ को देख के हम संतुष्ट हैं।